बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आज हम BScs फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है कैलकुलस एंड एनालिटिक जियोमेट्री, इसमें हम डेरिवेटिव का आज तीसरा सेशन करने जा रहे हैं। इसमें कुछ हम मज़ीद डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे और जितने भी डेरिवेटिव्स अभी तक हमने किए हैं उनकी मैं एक लिस्ट भी आपको यहाँ पे दे दूँगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे डेरिवेटिव के बारे में, ठीक है जी। तो आज जो हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव के थर्ड सेशन में वो है डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़े हुए हैं, उनके डेरिवेटिव्स हमने पढ़े हुए हैं। फिर हमने किया था द डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है जी। अब जो आज का टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो पहले तो आप देखें कि हाइपरबोलिक फंक्शंस किस किस्म के फंक्शंस होते हैं। जैसे ये है मेरे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स, कॉट हाइपरबोलिक एक्स, सेक हाइपरबोलिक एक्स एंड कोसेक हाइपरबोलिक एक्स। तो इस किस्म की जो नोटेशन हमारे पास है ये हाइपरबोलिक फंक्शंस के लिए है। इसका मतलब है हाइपरबोलिक साइन एक्स भी आप पढ़ सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स भी आप पढ़ सकते हैं। ये एच जो है ये एच हाइपरबोलिक के लिए है, ये एच एक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बल्कि ये नोटेशन है किसके लिए, हाइपरबोलिक के लिए, ठीक है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, साइन हाइपरबोलिक एक्स और हाइपरबोलिक साइन एक्स, कॉस हाइपरबोलिक, टेंजेंट हाइपरबोलिक, कॉट हाइपरबोलिक, सेक हाइपरबोलिक एंड कोसेक हाइपरबोलिक। तो इन्हें हम कहते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब जो हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं इनकी कुछ वैल्यूज़ भी होती हैं। देखें जैसे अगर नंबर वन अगर मैं आपसे बात करूं नंबर वन में है, जैसे आप पढ़ते हैं बड़ी फेमिलियर एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा हुआ है कि कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है ना बच्चों, किसके बराबर, वन के बराबर पढ़ते हैं, ठीक है। तो हाइपरबोलिक फंक्शन में ये क्या होगा, हाइपरबोलिक फंक्शन में होगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वेयर थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू, अब ये वन के बराबर नहीं होगा बल्कि किसके इक्वल होगा, कॉस हाइपरबोलिक टू थीटा, इसके बराबर होगा, ठीक है। यानी हाइपरबोलिक फंक्शन में जो उसका सम है वो किसके बराबर है, कॉस हाइपरबोलिक टू थीटा के बराबर। मतलब कि हाइपरबोलिक का जो डबल एंगल फार्मूला है ये उसके बराबर होता है, ठीक है। नंबर टू आपने पढ़ा है, देखें नंबर टू में आपने पढ़ा हुआ है कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू, आप क्या पढ़ते थे, कॉस का डबल एंगल फार्मूला, ये आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, ये पढ़ा हुआ है। ये क्या है, कास का डबल एंगल फार्मूला है, किसके बराबर, कास स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कास। अब इसका जो हाइपरबोलिक होगा वो हम कैसे लिखेंगे, कास हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू, ये अब हो जाएगा वन, यानी बिल्कुल रिवर्स चलता है। लेकिन जैसे इसमें ये वन है तो इसमें माइनस वाला वन है, इसमें माइनस वाला क्या है, कॉस टू थीटा है, तो इसमें प्लस वाला क्या है, कास हाइपरबोलिक टू थीटा है। तो बड़े ध्यान से, बड़ा मामूली सा फ़र्क है, इसे आपने नोट करना है, ठीक है। कास स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन, लेकिन कास हाइपर स्क्वेयर थीटा माइनस साइन हाइपर स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन, ये वन के बराबर होगा। कास स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू डबल एंगल फार्मूला, लेकिन हाइपरबोलिक में जो होगा वो क्या होगा, कास हाइपरबोलिक स्क्वेयर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कास हाइपर, मतलब प्लस में जो होगा वो कास का डबल एंगल फार्मूला होगा हाइपरबोलिक वाले का, नंबर वन। नंबर टू, फिर यहीं से हम मुख्तलिफ जो है रिजल्ट निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। देखें ये जो आप देख रहे हैं, जैसे एक मैं इसको अगर ले लूँ, अगर इसकी मैं बात करूँ, कास हाइपरबोलिक स्क्वेयर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन। तो बच्चों यहाँ से आप साइन स्क्वेयर की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, इसको आप यहाँ पे ले आएँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर थीटा इक्वल टू, इस वन को वहाँ पे शिफ्ट कर लें तो क्या बन जाएगा, कास हाइपरबोलिक स्क्वेयर थीटा माइनस वन, इसके इक्वल होगा,
ठीक है ना, ये इसके बराबर। अगर आप कास की निकालना चाहते हैं वैल्यू, तो कास को रिटेन कर लें और साइन को वहाँ शिफ्ट कर लें, तो क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये इसके बराबर होगा। तो ये तमाम वैल्यूज़ आपको यहीं से मिलेंगी। ठीक है, अब कुछ और वैल्यूज़ भी हम निकालते हैं। देखें जो बेसिक फार्मूला क्या है, ये बेसिक फार्मूला है ना, थोड़ा सा इसको मैं, ये आप देखें बेसिक फार्मूला क्या है आपका, ये वाला बेसिक फार्मूला है ना, क्या है ये, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर इसको मैं कास स्क्वायर से डिवाइड करूँ, डिवाइड बोथ साइड्स बाय कास हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, तो जब यहाँ डिवाइड हो तो बच्चों 1 आ जाएगा, यहाँ आएगा साइन स्क्वायर बाय कास स्क्वायर, तो टेंजेंट हो जाएगा, और यहाँ 1 बाय कास स्क्वायर क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा के बराबर होगी। या आप कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ से 10 की वैल्यू निकालना चाहें, इस टेंजेंट को यहाँ ले आएँ, इसको यहाँ शिफ्ट कर लें, तो ये क्या होगा, टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू, इसको शिफ्ट किया, ठीक है, इसको यहाँ शिफ्ट किया, तो ये क्या क्या बनेगा, 1 माइनस सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ये इसके बराबर होगा। इसी तरीके से अगर इस आइडेंटिटी को अगर आप साइन हाइपरबोलिक से डिवाइड करते हैं, इसको देखें, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बोथ साइड्स बाय, अब मैं अगर साइन से कर दूँ, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा बच्चों, कॉस बाय साइन क्या होता है, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन और साइन कैंसिल, 1 बाय साइन स्क्वायर कोसीकेंट हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, अब अगर मैं, अब कोसीकेंट की वैल्यू ये हो गई, यहाँ से अगर कॉट की निकालना चाहें तो कॉट की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको वहाँ शिफ्ट कर लें तो 1 प्लस हाइपरबोलिक थीटा। तो बच्चों इस तरीके से आपने इनकी वैल्यूज़ को निकालना है। अभी मैं डेरिवेटिव्स नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ हाइपरबोलिक फंक्शन की कुछ जो आइडेंटिटीज़ है वो आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको आइडेंटिटीज़ याद हों, ये वाली आपको याद हो, ये तो खैर कम यूज़ होगी, ये वाली ज़्यादा यूज़ होगी, ये आपको याद होनी चाहिए। और इससे जो हम रिजल्ट्स निकालते हैं, मतलब इससे मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ साइन स्क्वायर की, इसमें से मैं कास हाइपरबोलिक स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, इसी से मैं जब कैलकुलेट करूँगा तो मैं टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ से कोसीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर निकाल सकते हैं, और आप कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर निकाल सकते हैं। जो स्क्वायर है ये हाइपरबोलिक पे लगाना है, थीटा पे नहीं लगाना है। ठीक है, छोटी छोटी बातें आप नोट किया करें, ये ऐसा नहीं है कि कास हाइपरबोलिक थीटा स्क्वायर, नहीं, कास हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, हाइपरबोलिक पे आपने क्या लगाना है, स्क्वायर है या क्यूब है जो भी, वो हाइपरबोलिक पे लगेगा। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। तो इसको भी मैं अंडरलाइन कर दूँ, ये रिज़ल्ट। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 7 रिजल्ट हैं, तो ये आपको याद होंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ इसमें नोट करें, वो क्या है कि जो हमारे पास साइन जो थीटा होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स जो होगा, वो अब एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में क्या होगा, वो होगा ई एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में ये है। ठीक है, कॉस की वैल्यू देखें, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, एक्सपोनेंशियल यही रहेगा, यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और ये ई माइनस एक्स ही रहेगा, ऐसे। बस ये दो आप जब याद कर लेंगे, दो आप याद करेंगे, ठीक है, तो बाकी जो है खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे। देखें अब 10 किसके बराबर होगा, तो टेंजेंट क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक डिवाइड बाय कास हाइपरबोलिक। ठीक है, इसकी साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू लगाएं, ये है होल डिवाइड बाय कास की लगाएं होल डिवाइड बाय 2,
ये 2 और 2 कट, तो क्या आ गया ई एक्स माइनस एक्स और डिवाइड बाई ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू होगी, ये टेंजेंट हाइपरबोलिक की होगी, ठीक है। और कोटेंजेंट क्या होता है, कोटेंजेंट जो होता है वो टेंजेंट का रिवर्स होता है ना, तो इसी टेंजेंट को आप पलट दें, इसकी वैल्यू को पलट दें तो कोटेंजेंट हो जाएगा। कैसे, कॉट हाइपरबोलिक एक्स, इसको रिवर्स उलट दें तो क्या होता है ये बच्चे, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स एंड डिवाइड बाई ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, ये इसकी वैल्यू होगी। बात समझ आ गई है आपको। अच्छा, सिमिलरली आप अगर सीकेंड की वैल्यू निकालना चाहते हैं, सीकेंड हाइपरबोलिक, तो काज वाले को रिवर्स कर दें, यानी 1 बाय काज क्या होता है, सीकेंड होता है ना, तो जब इसको आप रिवर्स करेंगे तो सीकेंड क्या हो जाएगी, 2 डिवाइड बाई ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। कोसिकेंड क्या होता है, 1 बाय साइन होता है, इसकी वैल्यू को पलट दें तो कोसिकेंड की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इन हाइपरबोलिक फंक्शन की जो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ हैं वो ये हैं, ये आपने याद रखनी है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसके डेरिवेटिव्स की तरफ, इसके डेरिवेटिव्स क्या होंगे। नो डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं साइन हाइपरबोलिक की, किसका डेरिवेटिव क्या है, डी एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होगा। तो देखें साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू अभी मैंने आपको लिख कर दी है, किसके बराबर है, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स एंड डिवाइड बाई 2 इसके बराबर है, ठीक है। यहाँ पे आप उसको बता दें कि एस साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू ई एक्स माइनस एक्स एंड डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, 1/2 बच्चे कांस्टेंट है, बाहर कर लें, और यहाँ पे ये इस डी को अंदर लेकर जाएं, डी एक्स ई की पावर एक्स, ऐसा हो जाएगा। फिर क्या होगा, माइनस डी एक्स एंड ई की पावर माइनस एक्स। अब बच्चों मैंने आपको एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव जो है वो प्रूव करके दिखाया हुआ है कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है। तो देखें द डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स क्या होगा, यही होगा। और फिर आगे चल के बेटा क्या होगा, जो ये एक्स है इसका डेरिवेटिव, यानी डी एक्स ऑफ दिस एक्स, इसका डेरिवेटिव ये। तो ये आपको डेरिवेटिव लिखा है किसका, एक्सपोनेंशियल का। तो आप इसको कर लेते हैं डिफरेंशिएट, 1/2 ई एक्स का ई एक्स और फिर एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है ना, माइनस ई का ई माइनस एक्स और फिर माइनस एक्स का क्या होगा, -1 ब्रैकेट में लिखेंगे। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये क्या देगा आपको, ई एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस ई माइनस एक्स, ठीक है। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स एंड डिवाइड बाई 2। तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली ये किसकी वैल्यू है, ये है कास हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू है। तो मैं कह सकता हूँ कि द डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू क्या होगा बच्चों, कास हाइपरबोलिक एक्स। और थोड़ा सा एक्सटेंड करें जो मैंने आपको समझाया है कैसे, द डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल क्या है एक्स, एक्स का एंगल भी इसका डेरिवेटिव रहेंगे ये, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट आपको मिल गया, इसको फिर मैं बाद में अंडरलाइन कर लूँगा, ठीक है। दूसरे को देखें, द डेरिवेटिव ऑफ कास हाइपरबोलिक, ये 1 कर लें, ये 2 हो गया। द डेरिवेटिव ऑफ कास हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। अब कास हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू पहले हम लगाएंगे, डी एक्स किसके इक्वल है बच्चों, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स एंड डिवाइड बाई 2। डिफ्रेंशिएट कर यहाँ बता दें कि कास हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या है, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स एंड डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो चलिए कांस्टेंट को बाहर, डेरिवेटिव को अंदर लेकर जाएं, डी एक्स
आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर दें प्लस यहाँ भी कर दें, आप चाहें तो dx को इस पर भी ऑपरेट करें और इस पर भी, ठीक है। तो मैं अलग अलग अभी आपकी आसानी के लिए लिखता हूँ, इसलिए कि अभी आप बिगिनर्स हैं, अभी आपको सही समझ नहीं आ रही। तो पहले हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, उसके बाद फिर आप शॉर्टकट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें, तो अब फिर अगेन 1/2 ई एक्स का ई एक्स और एक्स का इंटू 1, फिर प्लस ई माइनस एक्स का ई माइनस एक्स और फिर माइनस एक्स का -1। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स और डिवाइड बाय 2। तो ये एक्चुअली किसकी वैल्यू है, ये है साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू है। तो मैं कह सकता हूँ कि द डेरिवेटिव ऑफ cos हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। और याद रखें कि cos हाइपरबोलिक एक्स का प्लस में है, प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स। जैसे हमने किया था ना, cos एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन चूंकि ये हाइपरबोलिक फंक्शन है तो अभी आपने देख लिया कि cos हाइपरबोलिक का ये नहीं है कि ये सी से स्टार्ट हो रहा है तो ये माइनस होगा, ऐसी बात हाइपरबोलिक फंक्शन में नहीं होती, ठीक है। तो cos हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, सिंपल साइन हाइपरबोलिक एक्स, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इनटू द डेरिवेटिव ऑफ क्या, इसके एंगल का डेरिवेटिव आगे लेके इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकालेंगे। जब ये आपको समझ आ जाए तो फिर डायरेक्ट बस आप याद करेंगे, ठीक है। आपको मालूम होगा कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या है, cos हाइपरबोलिक एक्स है, cos हाइपरबोलिक एक्स का क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो इसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये रिजल्ट्स आप डायरेक्ट वहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। कुछ और इसमें देखते हैं। नाउ नंबर 3, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। अब टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ठीक है। हम टेंजेंट हाइपरबोलिक की पहली वैल्यू लिखेंगे और टेंजेंट हाइपरबोलिक की वैल्यू क्या है, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स एंड डिवाइड बाय ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। अब अगर आप देख लें तो ये क्या है, u/v फॉर्म बन रहा है, मतलब ये कोशेंट रूल बन रहा है, ठीक है। अभी मैंने खैर कोशेंट रूल आपको दिखाया तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कोशेंट रूल क्या होता है। कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स मैं यहाँ पे आपको पहले लिखता हूँ। सम रूल्स फॉर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कुछ रूल्स हैं, वो हम देखते हैं कौन से हैं। अब अगर एक फंक्शन है वो पावर में है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, द डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर n, ठीक है बच्चों। तो उसको हम क्या कहते हैं, पावर रूल कहते हैं। ब्रिंग पावर टू द बेस, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर इनटू डेरिवेटिव ऑफ द बेस, क्या है बेस x, इसका डेरिवेटिव, इसे हम कहते हैं पावर रूल, दैट इज कॉल्ड पावर रूल। वो हम प्रीवियस सेशन में देख चुके हैं कि पावर रूल जो है वो ये फार्मूला है, ठीक है। सेकंड को देखें, अगर मेरे पास से दो फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेशन में है, डेरिवेटिव ऑफ दो फंक्शन है वो किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, मतलब प्रोडक्ट में है, और हम उसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका फार्मूला क्या होगा, दो फंक्शन मैं लेता हूँ यहाँ पे, एक मैं लेता हूँ एफ फंक्शन है और दूसरा मेरे पास जी फंक्शन है, या आप कह लें एक फंक्शन u है और दूसरा आपके पास v है। तो कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर प्लस सेकंड लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, ये प्रोडक्ट रूल कहलाएगा। और ये रूल कहाँ से आया है, ये रूल वहीं से आया है जो डेरिवेटिव का डेफिनेशन था, यानी कि एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच इज
ये वहीं से रूल आया, ठीक है। तो इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना याद हो कि द प्रोडक्ट रूल क्या है, द फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस इसको इंटरचेंज करनी, सेकंड यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट यहाँ आ जाएगा, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। इसके बाद एक और रूल है डी डी एक्स। अब अगर ये फ्रैक्शन में आ जाए, अगर दो फंक्शंस हैं फ्रैक्शन में तो उसका डेरिवेटिव क्या हो, ये अब आपको रूल्स बता रहा है। फंक्शंस के डेरिवेटिव्स अपनी जगह रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, सिर्फ रूल्स उस पर अप्लाई होंगे और डेरिवेटिव्स वही रहेंगे जो उन फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं, वो चेंज नहीं होंगे, रूल्स बदलते रहेंगे। कभी एक फंक्शन आपको पावर में आ जाएगा तो आपने इस तरीके से पहले स्टेप करना है, उसके बाद देखें एक्स का डेरिवेटिव हो तो आपको आ जाएगा, एक्स यहाँ पे क्या होगा, जो मर्जी हो आप निकाल सकते हैं। फिर देखने प्रोडक्ट में है तो पहला फंक्शन लिखना है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड आपको आएगा, वो कोई मुश्किल नहीं है, आप जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ आ जाएगी, प्लस सेकंड और ये मतलब ये कि प्रोडक्ट को हमने कैसे ऑपरेट कैसे करना है। जो डेरिवेटिव्स हैं वो तो बाद की बात है, वो सेकेंडरी बात है, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम इसे प्रोडक्ट को हम कैसे ओपन कैसे करेंगे, कैसे ऑपरेट करेंगे, तो पहले हम इसको लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, एफ को लिखेंगे और जी पे ऑपरेट कर देंगे डेरिवेटिव, प्लस फिर जी लिखेंगे, फिर एफ पे कर लेंगे डेरिवेटिव, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन में देख लें तो इसको याद करने का तरीका क्या है, एक लाइन लगाएं, नीचे ये जो जी है इसको लिखें जी स्क्वायर, फिर इसी जी को बच्चा ऊपर लिखें और डेरिवेटिव ऑफ एफ करें, ठीक है। यहाँ पे इंटरचेंज करें, ऐसे, और दरमियान में क्या रखना है माइनस, इसे हम कहते हैं कोशेंट रूल, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, कोशेंट रूल कहेंगे, ये है हमारा कोशेंट रूल। तो ये तीन रूल हो गए, एक और रूल हम पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं चेन रूल, वो भी मैं यहाँ पे करवा दूँ ताकि आगे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर हमें मालूम हो। इसको हम कहेंगे चेन रूल। अब चेन रूल में क्या है, कहाँ अप्लाई होगा, तो देखें चेन रूल को हम कहाँ अप्लाई करेंगे। नंबर 1, अगर आपसे कहता है कि डिफ्रेंशिएट बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें, तो वहाँ पे हम चेन रूल को अप्लाई करेंगे, ठीक है। नंबर 2 वो कह सकता है डिफ्रेंशिएट with respect to other than x। चेन रूल में नंबर 1 क्या है, डिफ्रेंशिएट बाय सब्स्टिट्यूशन। अगर ये लिखा हो तो वहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। अगर ये लिखा हो कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अदर देन एक्स वाई जी, मतलब अदर देन एक्स वाई जी मतलब कि ये ना लिखा हो कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या ऐसा लिखा हो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, या ऐसा लिखा हो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। तो इस केस में चेन रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, तो अदर देन एक्स हुआ ना। अगर आ रहा है कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ई एक्स, तो वो अदर देन एक्स है। या डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू लॉग वाई, तो वाई क्या है, लॉग वाई क्या है, अदर देन वाई है। या डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू से क्या कह सकते हैं, कॉस जेड, यानी ये नहीं कि विद रिस्पेक्ट टू जेड, क्या कहे अगर आपसे विद रिस्पेक्ट टू कॉस जेड, विद रिस्पेक्ट टू कॉस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। अदर देन, इसके अदर देन हो तो उस केस में भी हम बेटा क्या करेंगे, चेन रूल को ही अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। अभी मैं एक एक केस जो आपके सामने रखूंगा। नंबर 3 क्या है, या यहाँ पे इसको चले मैं इसको यहीं पे चल आगे चल के करते हैं यार। नंबर 3 में अगर 3 वेरिएबल्स हैं, इफ 3 वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई जी आपको दिया हुआ है, या एक्स वाई और थीटा में है, या एक्स वाई और टी में है, ठीक है, या यू वी और डब्ल्यू में है। अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो उस केस में बच्चों हम क्या करेंगे, चेन रूल को वहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इन तीनों केसेस को मैं 1 बाय 1 यहाँ पे आपके लिए डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो पहला क्या है, डिफरेंशिएट बाय सब्स्टिट्यूशन, इसको देखें।
नंबर 1 डिफरेंशिएट बाय सब्स्टिट्यूशन, ये पहला केस। ठीक, अब एक क्वेश्चन है, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, डिफरेंशिएट with respect to x, with respect to x by suitable substitution, by suitable substitution। मतलब इसको आप डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन साथ में क्या लिखा है, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। तो ये केस पहला है, देखिए डिफरेंशिएट बाय सब्स्टिट्यूशन। तो अब इस केस में हम कैसे चेन रूल को अप्लाई करेंगे उसको आप समझें। ठीक है जी, अब देखें, जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको आपने सपोज करना है लेट y इज इक्वल, तो इसको डिफरेंशिएट करना है उसको आप सपोज करेंगे लेट y इज इक्वल टू क्या, साइन x। और बाय सब्स्टिट्यूशन है तो देखें अंडर रूट के अंदर जो चीज़ भी हो, या अगर यहाँ पे पावर है, पावर के अंदर जो चीज़ भी हो उसे आपने z के इक्वल सपोज कर लेना। देखें ये इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, साइन x। तो मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, मतलब कि मैं इसको सपोज करता हूँ, मैं x की बजाय इसको किसी और वेरिएबल के थ्रू करना चाहता हूँ, इसी को हम कहते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो साइन x को मैं z रखता हूँ, मैं क्या सब्स्टिट्यूट करता हूँ, साइन x की जगह मैं z सपोज करता हूँ। तो लेट y इज इक्वल टू दिस हो गया, ये 1 हो जाएगा। एंड अब ये जो अंदर लिखा है इसको मैं z रख लेता हूँ, एंड z इज इक्वल टू साइन x, इसको कर लेंगे ट्रू। आपको बात समझ आ रही है मेरी, जिसे डिफरेंशिएट करना है उसको आपने y के बराबर रखना है, ये y के बराबर हो गया। ठीक है, और क्योंकि बाय सब्स्टिट्यूशन है तो अंडर रूट के अंदर जो चीज़ भी होगा बच्चे उसको आपने z के बराबर सपोज कर लेना। तो z आ जाएगा साइन x, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। अब z क्या है, साइन x, तो साइन x की जगह z आप इस 1 में पुट करें। तो देखिए so 1 become क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू z अंडर रूट आ जाएगा ना। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, बात समझ गए। और क्वेश्चन क्या था, आपने इसको डिफरेंशिएट करना था, इसको डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि ये आपका y है, y को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि आप dy बाई dx आपने निकालना है। आपने क्या करना है, dy बाई dx निकालना है, क्योंकि ये फंक्शन x का है। ठीक है, उसको हमने y सपोज किया हुआ है, तो dy बाई dx हमने निकालना है। तो अब dy और dx को मैं x, y और z में कैसे एक्सप्रेस करूँगा, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हो गए ना। देखें, एक आपके पास वेरिएबल x आया हुआ है, एक वेरिएबल आपका y हो गया 2, एक वेरिएबल हो गया z 3 वेरिएबल्स। तो ये वाला केस बन गया ना, अगर 3 वेरिएबल्स हों। देखें यहाँ पे, देखें इसमें, देखें डिफरेंशिएट बाय सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें, ये आपका क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है बाय सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए मैंने इसको y के बराबर सपोज किया है, और जो अंडर रूट के अंदर उसको मैंने z के बराबर सपोज कर दिया, मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब कितने वेरिएबल्स बन गए, देखें एक वेरिएबल x है, दूसरा आ गया y, तीसरा बन गया z, तो 3 वेरिएबल्स हो गए ना। ये x और ये x आपका एक ही x वो होगा, काउंट होगा। ये नहीं कि आप कहेंगे भाई एक x ये 2 हो गए, ये y 3 हो गई, तो 4, ऐसी बात नहीं है। ये x आपका एक ही x है, x वेरिएबल, y आपका एक ही हो गया z, तो 3 वेरिएबल्स हो गई x y z। तो देखें ये क्या केस, x y z वाला, यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। बात समझ गए। अब देखें ये 2 आ गए, यहाँ पे मैंने लिख दिया ये। अब मुझे मालूम क्या करना है, मुझे मालूम करना है, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है dy बाई dx, ये असल में ये निकालना है। क्या कैलकुलेट करना है, dy और dx कैलकुलेट करना है। अब बाई चेन रूल क्या होगा, बाई चेन रूल,
अब मैं क्या करूँगा, ये जो मालूम आपने करना है इसको मैं एक्सप्रेस करूँगा बच्चे एक्स वाई और जी में। देखें कैसे करेंगे, डी वाई डी एक्स इक्वल, अब देखो पहले क्या लिखा हुआ है डी वाई, इसको तो वैसे लिखें और नीचे लिखें डी जेड, फिर यहाँ पे लिखें डी जेड और उसके बाद लिखने डी एक्स। इसे हम कहते हैं चेन रूल। तो जब आप डी वाई डी जेड निकालेंगे मतलब यहाँ से डी वाई डी जेड आ जाएगा, फिर डी जेड डी एक्स निकालेंगे, डी जेड डी एक्स यहाँ से आएगा। इन वैल्यूज़ को आप इसमें पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डी वाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब द डेरिवेटिव ऑफ रूट साइन एक्स और डी एक्स, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे एस वाई किसके इक्वल था, ये है ना, तो ये डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, किसका फंक्शन है, जेड का है तो विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, तो कैसे लिखें, तो ये आ जाएगा मेरे पास डी वाई डी जेड इक्वल डी जेड किसका, जेड की पावर 1/2 का। तो आप देखें सबकी पावर है ना 1/2, होल पावर, द होल पावर ऑफ वट एवर, जो कुछ भी है उसकी होल पावर। तो कौन सा रूल चलेगा, पावर रूल चलेगा। तो पहले पावर रूल लगाएं, द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n, तो कैसे क्या होगा, ब्रिंग पावर टू द बेस, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर इनटू डेरिवेटिव ऑफ द बेस, बेस क्या होगा बच्चे x, ये वाला बेस, ये इसका। ठीक है, तो इस रूल को उस पर अप्लाई करें, क्या आ जाएगा ये, ब्रिंग पावर टू द बेस, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर इनटू डेरिवेटिव ऑफ द बेस विद रिस्पेक्ट टू z चल रहा है, याद रखिए, नहीं कि x लिख लें, z का फंक्शन है और बेस क्या है, z इज़ द बेस, ये तो किसके इक्वल होगा ये, दैट इज इक्वल टू 1/2 z की पावर हाफ -1 -हाफ, एलसीएम लेके सॉल्व किया, डी जेड 1, इसको मैं ले सकता हूँ 1/2 z हाफ, और z हाफ का मतलब है अंडर रूट z, ये किसकी वैल्यू आ गई, डी वाई डी जेड की आ गई। ठीक है, इससे आप कोई सा नंबर दे दें ए करने, ठीक हो गया। आप दूसरा देखें, दूसरा क्या था, z इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो z डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x। मैं अपनी मर्जी से नहीं करूँगा, मैं फंक्शन यहाँ देखूँगा, यहाँ पे z का फंक्शन क्या है, x है, तो z डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x में होगा। जैसे यहाँ पर देखें ये y वाला था, ये देखें ये y का था, y का फंक्शन किस में था, z में, तो y डिफरेंशिएट हुआ विद रिस्पेक्ट टू z हुआ, देख लेना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, तो जो फंक्शन होगा उसमें ये डिफरेंशिएट होगा। तो अब मेरे पास फंक्शन क्या है, 2 को कर लेते हैं डिफरेंशिएट, 2 क्या था, एंड z इक्वल क्या है, साइन x है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, नज़र आ रहा है, ठीक है, x, तो क्या होगा बच्चे, डी जेड डी एक्स साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और एंगल एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स ऑफ एक्स, तो किसके इक्वल आया, डी जेड डी एक्स इक्वल किसके इक्वल आया, कॉस एक्स, और बच्चों ये आ गया 1 तो कॉस एक्स हो गया। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपका बी हो गया, 2 रिजल्ट्स मिल गए। अब हम चलते हैं चेन रूल में। चेन रूल क्या कहते हैं, डी वाई डी एक्स किसके बराबर है, इन दोनों, तो इसमें वैल्यूज लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं नंबर दे देता हूँ, स्टैटिक कर लें, अब स्टैटिक में मैं वैल्यूज को पुट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू किसके इक्वल, अब देखें डी वाई डी जेड ये है ना, तो डी वाई डी जेड की वैल्यू क्या है, ये है, डी वाई डी जेड की ये वैल्यू है, तो इस वैल्यू को लगाएं 1/2 रूट जेड इंटू अब क्या है, डी जेड बाई डी एक्स, यानी डी जेड डी एक्स, बाई तो खैर नहीं है, डी जेड डी एक्स, तो डी जेड डी एक्स किधर है, ये है, डी जेड डी एक्स कितना है, कॉज एक्स, तो इंटू कॉज एक्स, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू जेड,
तो आप क्या समझते हैं, आंसर आ गया? आपके ख्याल में क्या आंसर है? नो। इसलिए नहीं है कि z तो मैंने सपोज किया था ना, z की वैल्यू तो मैं लगाऊंगा क्योंकि मेरा अपना क्वेश्चन तो x में है, z में तो नहीं है। देखिए मेरा क्वेश्चन किस में है, x में है। तो जो मैंने सपोज किया था z, तो z की वैल्यू तो मैं लगाता हूँ ना, तो z की वैल्यू लगाई ना। यहाँ पे z की वैल्यू मैंने क्या सपोज की थी, साइन x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा द डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट x इक्वल टू क्या, कॉस x डिवाइड बाय 2 रूट साइन x। ये जी इसका सोल्यूशन है। बात आपको समझ आ रही है? अब अगर ये क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन न होता, अगर ये क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन न होता, बल्कि क्या होता, डायरेक्ट कहता कि आप डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, बस इतनी सी बात लिखी हुई होती, फिर तो बड़ा आसान था। देखें कैसे आसान था, ये फिर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये पेज नंबर क्या हो गया, 3। तो पहले बच्चे आप इन रूल्स को समझें। क्वेश्चन करना बहुत आसान है, वो तो बहुत आप जल्दी जल्दी करते जाएंगे। असल में पहले आप देखें कि क्या ये कहता क्या है, इसके रूट्स में आप जाएं, ठीक है ना। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। अभी आप देखें कितने लंबे चौड़े से इस क्वेश्चन को हमने किया है। वो क्यों किया है कि ये क्वेश्चन उसने क्या कहा था, डिफरेंशिएट करें बाय सब्स्टिट्यूशन। तो जब भी सब्स्टिट्यूशन की बात आएगी तो हमने चेन रूल में जाना है, याद रखें, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, डिफरेंशिएट साइन एक्स रूट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बस और कुछ ना लिखा होता, तो फिर वो काम बड़ा आसान था। कैसे, लेट वाई इक्वल साइन एक्स में कह देता, ऐसे लिख लेता, और रूट का मतलब होता है 1/2, तो मैं कह देता ऐसे, ये कर लेता। अब डिफरेंशिएट ही कर रहा है तो डिफरेंशिएट कर देता है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू किसका फंक्शन, एक्स का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होता है बच्चों, डी वाई डी एक्स डी डी एक्स किसका, साइन एक्स होल पावर 1/2 का। अब तो आसान हो गया ना। अब ये कौन सा है देखें ना, पूरे फंक्शन की पावर है तो पावर रूल चल गया ना। ये देखो ये आपका वट एवर हो गया, वट एवर की पावर n हो गया, तो कौन सा रूल चला, पावर रूल चला। तो चलाए ना पावर रूल। क्या कहता है पावर रूल, कहता है कि ब्रिंग पावर टू द बेस, नीचे उतारें, फिर एक सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर, तो ये पावर है इसमें से एक माइनस करें। आगे चल के क्या कहा था, इनटू डेरिवेटिव ऑफ किसका, बेस का डेरिवेटिव। तो बच्चों बेस क्या है, साइन एक्स, ये ऐसा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा काम करें इसके साथ, क्या होगा ये जनाब, ये आ जाएगा इक्वल टू 1/2 आ गया, साइन एक्स, यहाँ पे एलसीएम लें तो 2 इज एलसीएम, 1 - 2 -1 -1/2 इनटू साइन का डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है ना। अब देखें आगे चलकर जो डेरिवेटिव होंगे वो आपने किए होंगे। जो मसला बनेगा वो इस किस्म के क्वेश्चंस का बनता है, जब हम डेरिवेटिव ऑफ द बेस लेते हैं तो वो आपने ऑलरेडी किए होंगे, वो बड़ा सिंपल है, वो आप कर सकेंगे। तो देखें सिंपल है ना, द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स, ये, और फिर उसके एंगल एक्स का डेरिवेटिव, छोड़ना नहीं एक्स को, क्या होता है 1, तो इंटू 1 हो गया। बात समझ आ रही है? तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या होगा, कॉस एक्स ऊपर रह गया, ये 2 नीचे है तो नीचे आ गया, इसको मैं नीचे लाऊंगा तो साइन 1/2 रूट में आप लिख सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अंडर रूट किसके इक्वल, कॉस एक्स डिवाइड बाय 2 साइन एक्स किस में, रूट में। तो देख लेना दोनों आंसर एक जैसे नहीं है, इस आंसर को देख लें और ये देख लें, ये आंसर देख लें और ये आंसर देख लें, क्या दोनों एक जैसे नहीं है। तो अगर तो सिंपल हो कि डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर तो बड़ा आसान है। जब वो कहे कि डिफरेंशिएट करें बाय सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे आप जाएंगे चेन रूल में, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया किसका, पहले केस का, कि अगर ये हो डिफरेंशिएट बाय सब्स्टिट्यूशन तो हम कैसे चलेंगे चेन रूल को लेकर। तो ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू इस वाले केस को यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। अब देखें सेकेंड में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अदर देन एक्स वाई जी। तो अब इसकी एग्जांपल हम लेते हैं।
नंबर 2 केस देखें, डिफरेंशिएट अदर देन एक्स वाई एंड जी। इसका मतलब क्या है? अब देखें, एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? डिफरेंशिएट, मैं अब कोई सिंपल सा ये लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू, अब अदर देन एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैं नहीं कहता हूँ, ये फंक्शन तो एक्स का है, विद रिस्पेक्ट टू चलेगा तो एक्स ही में, लेकिन मैं एक्स नहीं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ? विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, तो ये अदर देन एक्स हो गया ना। देखो ना, केस 2 क्या है? डिफरेंशिएट अदर देन एक्स वाई जी। अगर ऐसा लिखा हुआ हो, मतलब ये लिखा हो डिफरेंशिएट अदर देन एक्स, मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 1, या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, अदर देन एक्स हो गया। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे? चेन रूल को अप्लाई करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन जो है ये केस 2 का मैंने दिया है चेन रूल के लिए। आप कैसे अप्लाई करते हो देखें, जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको बच्चों आपने y के इक्वल सपोज करना है। तो सपोज करने लेट y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये 1 हो गया। और जो विद रिस्पेक्ट टू हमने करना है उसको हम सपोज कर लेंगे z के, एंड z इक्वल एक्स स्क्वायर, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, जिसे डिफरेंशिएट करना है उसको आपने y के इक्वल कर देना है, और जो विद रिस्पेक्ट टू है उसको आपने z के इक्वल कर देना है। बात क्लियर हो गई? इस z को यहाँ नहीं पुट करना है, ऐसा नहीं है, ये अलग से, ये अलग से दो इक्वेशन बना दिए। ठीक है, ये वो सेकंड केस है, डिफरेंशिएट अदर देन एक्स वाई जी वाला है। तो जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको मैंने y के इक्वल रखना है, और विद रिस्पेक्ट टू जो है उसको मैंने z के इक्वल रखना है। ये करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद आप देखें ये डिफरेंशिएट, अब मुझे एक्चुअली मालूम क्या करना है। देखो क्वेश्चन क्या था, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z, ये बात हुई ना। देखो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो ये हमारा क्या है? y है ना। तो मतलब कि डिफरेंशिएट y और विद रिस्पेक्ट टू ये क्या है? हमारा z है ना। तो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे मालूम करना है डी वाई डी जेड, ये निकालना है। इसको समझें, ये निकालना है। ठीक है, ये y मेरा ये है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू इसके करना है, ये आपका क्वेश्चन है। इसे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू इसे, इसको मैंने y किया हुआ है, y का है, उसको मैंने z का है। तो मतलब क्या हुआ कि y को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू z, तो क्या बनता है? डी वाई डी जेड बनता है ना। ठीक है, अब बाय चेन रूल में इसको कैसे एक्सप्रेस करूँगा? बाय चेन रूल, अब आप देखेंगे इसको लिखें, इसको एक्सप्रेस करना है ना, जो मालूम करना है उसको एक्सप्रेस करते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है? डी वाई, तो लिखें डी वाई, इसके नीचे एक्स, फिर यही डी एक्स ऊपर, नीचे डी जेड। ये आपका बन गया बच्चा चेन रूल। जी, यानी जो मुझे मालूम करना है उसको मैं एक्सप्रेस करूँगा एक्स वाई जी में। मुझे क्या निकालना है? डी वाई डी जेड, तो डी वाई डी जेड ये लिखेंगे। अब इसे मैं एक्सप्रेस करूँगा किस में? एक्स वाई और जी में। इसी को हम कहते हैं चेन रूल। तो तरीक़ाकार क्या होगा? पहले वाले को वैसे लिख लें इधर, ठीक है, वाई और जेड है ना, यहाँ पे लिख लें। तीसरा जो वेरिएबल आपका किस में है? एक्स में, तो यहाँ पे लिखें डी एक्स, इसी डी एक्स को यहाँ ऊपर, और फिर ये डी जेड वाला नीचे। तो देखें ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाता है? वही डी वाई डी जेड आ जाता है ना, ये है ना डी वाई डी जेड। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना। ये मेरा आप चेन रूल कंप्लीट है। अब मुझे क्या क्या निकालना है बच्चों? एक मुझे निकालना है डी वाई डी एक्स, और एक मुझे कैलकुलेट करना है डी एक्स डी जेड। ये दो वैल्यूज में निकालूंगा, फिर इसमें पुट करूँगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँगा, वो आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये चेन रूल का सेकंड केस है। सेकंड केस में अगर मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, यानी सेकंड केस में अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ अदर देन एक्स वाई जी, तो वो केस किस किस्म का बनेगा? वो एग्जांपल कैसी बनेगी? तो वो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लेके शो किया है। अब हम चलते हैं चेन रूल में। क्या क्या चाहिए? ये 2 चीज़ें चाहिए, तो इनको तो अपनी जगह पे छोड़ दें। जो इक्वेशन बनाई है उसमें हम देखेंगे कि ये डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हम करेंगे। इसको फिलहाल यहीं पर छोड़ दें।
जो 1 और 2 बनाया है उसको आप देखें कि पहला वाला डिफ्रेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्यों, ये एक्स का फंक्शन है। दूसरा वाला भी डिफ्रेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्यों, ये भी तो एक्स का फंक्शन है। उसके बाद की सिचुएशन देखेंगे और इसमें फिर हम पुट करेंगे। ठीक है, तो आ जाए जी 1 और 2 में देखें, डिफ्रेंशिएट 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू, देखें 1 वाला किसका फंक्शन है, एक्स का, तो ये भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जेड वाला किसका फंक्शन है, ये भी एक्स का, तो ये भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले 1 को देखें, क्या बनेगा, डी वाई डी एक्स डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस कांस्टेंट का 0, तो क्या मिल गया आपका 2x मिल गया। तो बच्चों डी वाई डी एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2x मिल गई। ठीक है, इसको अंडरलाइन करें। 2 की बात करें, 2 आपका क्या है, ये आपका 2 एंड यहीं पे ख़त्म करें, फ्राम 2 डी जेड डी एक्स, तो ये क्या होगा डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो ये भी आपको मिल गया। ठीक है, डी जेड डी एक्स की वैल्यू मिल गई आपको और डी वाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। अब चलते हैं हम चेन रूल में, तो बस यहाँ भी मैं इसको वाइंड अप करके ख़त्म करता हूँ। तो स्टेरिक में जाएं, स्टेरिक हमारा क्या है, डी वाई डी जेड इक्वल डी वाई डी एक्स इंटू डी एक्स डी जेड। ठीक है, अब देखें वैल्यू जो अवेलेबल हैं, डी वाई डी एक्स ढूंढें, इसमें है ये है डी वाई डी एक्स कितना है 2x, ये तो लगा दें, इसमें लगा दें, यहाँ आ जाएगा 2x इंटू, अब डी एक्स डी जेड को ढूंढें, डी एक्स डी जेड को है कहीं पे, डी एक्स डी जेड नहीं है, क्या है डी जेड डी एक्स है। चेन रूल में क्या बना हुआ है, डी एक्स डी जेड, मेरे पास डी एक्स डी जेड नहीं है, क्या है डी जेड डी एक्स। तो आसान है ना, इसको पलट देंगे तो डी एक्स डी जेड हो जाएगा। तो इसको मैं पलटा के लगाता हूँ, जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटू 1 ओवर 2x आ जाएगा, ये और ये कट, तो आंसर क्या आ गया 1। इसका मतलब ये है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर केस 2 हो गया, यानी कि जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अदर देन एक्स, तो हम कैसे, एक और इस पर एग्जांपल देखें ताकि आपको थोड़ा इसका रूल रेगुलेशन के बारे में देखें। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, डिफ्रेंशिएट मैं किसका ले लेता हूँ, लॉग एक्स का ले लें, डिफ्रेंशिएट लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू किसे कर देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ई एक्स कर देते हैं, चलें ठीक है ना। यानी डिफ्रेंशिएट लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू, अब ये नहीं कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो नहीं कह रहा, विद रिस्पेक्ट टू ई एक्स, तो ये क्या हो गया अदर देन एक्स हो गया ना, तो यहाँ भी चेन रूल लगेगा। तो जो डिफ्रेंशिएट करना है उसको वाई सपोज करें, लेट वाई इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों लॉग एक्स, ये आपका 1 हो जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू जेड कर दें एंड जेड इक्वल ई एक्स हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, डिफ्रेंशिएट वाई, ये क्योंकि मेरा वाई है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जेड, क्यों जेड मेरा ई एक्स है। तो क्वेश्चन क्या बना, क्या मालूम करना है, डी वाई डी जेड कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी वाई डी जेड बच्चों कैलकुलेट करना है। अब डी वाई डी जेड को मैं क्या करूँगा, चेन रूल में लेकर आऊँगा, तो क्या बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। तो बनाएं जी, इसको लिखें, कैसे समझाया है, पहला वाला पहले ही, जो एब्सेंट है एब्सेंट, फिर जो एब्सेंट है एब्सेंट, और जो डी जेड है ये हमारा बच्चों क्या बनेगा, चेन रूल बन जाएगा। इसको आप कहते हैं स्टेरिक करने। ठीक है, अब आ गए अपने 1 और 2 में, ये इसको 2 रखें, ठीक, इसको मत देखें, इससे मेरा कोई अब काम नहीं है। यहाँ पे देखें 1 में y किसका फंक्शन है, x का, तो y डिफ्रेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब डी वाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे देख लें z किसका फंक्शन है, x का, क्या निकालना है डी जेड डी एक्स निकालना है, तो 2 वैल्यूज निकालें। ठीक है, तो देखें
डिफरेंशिएट 1 and 2, differentiate both sides of 1 and 2 with रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों एक्स का फंक्शन है तो रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। तो 1 से क्या आएगा बच्चों, डी वाई डी एक्स इक्वल डी एक्स लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का डेरिवेटिव आपको बताया है क्या होता है, एक्स के साथ जो कुछ भी है उसको 1 ओवर कर दें ये, और फिर जो ओवर किया उसका डेरिवेटिव, ओवर किया आपने किया है एक्स, इसका डेरिवेटिव तो किसके बराबर आया, डी वाई डी एक्स 1 ओवर एक्स, और डी एक्स 1 होता है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको ए का नाम देंगे। ठीक हो गया, सिंपल है ना। इधर आ जाए 2 में, 2 भी डिफ्रेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको भी कर लेते हैं। ये 2 को देख लें, 2 से क्या आएगा, डी जेड डी एक्स इक्वल डी एक्स ई की पावर एक्स। अब ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, समझाया हुआ है आपको, लिखाया हुआ है, बाकायदा प्रूव किया है बाय डेफिनेशन। तो एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल इनटू डेरिवेटिव ऑफ द पावर, पावर मतलब इसका डेरिवेटिव, तो किसका इक्वल आया बच्चे, डी जेड डी एक्स किसके इक्वल हो गया, ई एक्स आ गया, और ये 1 हो गया, ठीक है, ये आ गया बी। 2 वैल्यूज़ आ गई। अब चलिए अपनी चेन रूल में, ये आपका चेन रूल सामने पड़ा हुआ है, इसको लिखें, स्टेरिक में आ जाए, डी वाई डी जेड लिखें, यहाँ पे बार बार लिखा करें ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए, डी एक्स इंटू डी एक्स एंड डी जेड। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स देखो, एक चाहिए डी वाई डी एक्स, डी वाई डी देखें है, डी वाई ये है, डी वाई डी एक्स किसके बराबर है, 1 ओवर एक्स, तो ये तो हो जाएगा 1 ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाय, फिर क्या है, डी एक्स डी जेड मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास क्या है, डी जेड डी एक्स है, तो पलट देंगे तो 1 डिवाइड बाई ई एक्स हो जाएगा। तो बच्चों आंसर क्या हो गया मेरे पास, द डेरिवेटिव ऑफ किसका मालूम करना था, द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, द डेरिवेटिव, चलिए छोड़ दें यार, तो देयरफॉर डी वाई डी जेड इक्वल किसके हुआ, 1 डिवाइड बाई एक्स ई की पावर, ये आपका डेरिवेटिव होगा। तो इस तरीके से बच्चों आपने चेन रूल को अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हेन एंड वेयर वी अप्लाई द चेन रूल, वो कौन सी कंडीशंस हैं, वो कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे हम चेन रूल को अप्लाई करते हैं, या आपको कैसे पता चले कि हमने यहाँ पे चेन रूल को अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हर कोई किसी को नहीं बताता है, ये मैं आपके लिए समझने की, ये क्या है, रमज़ान शरीफ का एक तोहफ़ा मैं आपको देता हूँ कि इसके केसेस हैं। केसेस क्या है, नंबर 1 केस ये है कि बाय सब्स्टिट्यूशन अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे चेन रूल अप्लाई आपके जहन में क्लिक करना चाहिए। अगर 3 वेरिएबल्स में दिया हुआ है क्वेश्चन तो वहाँ भी आपको क्या है, चेन रूल अप्लाई करेंगे। अगर डिफरेंशिएट करना है अदर देन एक्स वाई जी तो वहाँ भी बच्चों आपने क्या करना है, चेन रूल को ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस हो गई। तीसरे में आ जाएं, वो हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो बेचारा रास्ते में रह गया, कोई बात नहीं है, उसको भी मैं करवा दूंगा क्योंकि अभी ये यूज़ होगा, तो इसलिए मैं पहले इसी को करवा देते हैं। नंबर 4 में आ जाएं। ठीक है, तीसरा केस क्या बच्चों लिखवाया था, तीसरा केस आपको लिखवाया था, ये तीसरा केस ये कि इफ़ देयर आर 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जी, अगर 3 वेरिएबल्स हैं। अब देखें, अब ये क्वेश्चन कैसा होगा, पहले ये लिख लेना, थर्ड 3 वेरिएबल्स में अगर दिया हुआ है क्वेश्चन, ये आ सकता है, कुछ इसमें हो सकता है, या ये कुछ ऐसा हो सकता है, और इसमें आपसे वो क्या मांगेगा, वो कहेगा कि ये मालूम करें, डी वाई डी एक्स निकालें, ये आपसे वो पूछेगा। बात समझ रही, 3 वेरिएबल्स में आपको एक्सप्रेशन दिया होगा और आपसे क्या मांगेगा, वो कहेगा कि मालूम करें डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालें। ठीक है, या वो ये कहेगा डी जेड डी एक्स की वैल्यू निकालें, या वो आपसे कहेगा डी एक्स डी टी की वैल्यू निकालें। मुख्तलिफ कंडीशन बनेगी, वो कैसे, वो मैं अभी आपको समझा दूंगा, बड़ा आसान है, कोई इसमें मसला ही नहीं है। देखो पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ ताकि आप समझ जाएं। देखें ये है, देखें, इफ़ एक्स इक्वल टी स्क्वेयर एंड वाई इक्वल 1 प्लस टी, सिंपल सा रखते हैं ना, फाइंड डी वाई डी एक्स। अब देखिए क्वेश्चन को देखें,
क्या कह रहा है, वेरिएबल्स कितने हैं, देखो x 1, ये t का वेरिएबल 2, ये y 3, ये t तो आ गया ना, तो x y t ये वाला केस है। और क्या पूछ रहे हैं आपसे, डी वाई डी एस क्या निकालें, डी वाई डी एस निकालें। अब इस डी वाई डी एस को मैं कैसे एक्सप्रेस करूँगा, किस में, एक्स वाई एंड टी में। ठीक है, तो आप देखें बाय चेन रूल, इसको पहले लिखें, क्या होगा, डी वाई डी एक्सप्रेस करें, क्या बताया तरीका, डी वाई आ गया, जो तीसरा है जो यहाँ पे नहीं है डी टी है वो, ये डी टी यहाँ ऊपर और ये डी एक्स नीचे, ये बच्चों बनेगा इसका चेन रूल, इसे आप कह दें स्टैटिक। ठीक हो गया। अब आ गए अपने क्वेश्चन की तरफ, ये देखो ये x किसका फंक्शन है, t का, तो ये डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू t, ये तो समझते हो ना। y देखो किसका फंक्शन है, t का, तो y भी डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब dx dt यहाँ से निकलेगा, dy dt यहाँ से निकलेगा। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखेंगे क्या हमें चाहिए, वो हम यहाँ पुट करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसको बेटा आप कह दें 1, इसको आप कह दें 1 और इसको आप कह दें 2, तो दोनों में रिस्पेक्ट टू टी हो रहे हैं, तो मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ 1 and 2 विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो 1 से बच्चों क्या आएगा, 1 से क्या आ जाएगा, 1 देगा आपको डी वाई डी एक्स डी टी डी टी किसका, टी स्क्वायर का, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, पावर रूल चल रहा है 2t और बेस टी का 1, तो क्या हुआ 2t आ गया, तो एक आपको मिल गया, डी एक्स डी टी किसके इक्वल हुआ बच्चों, 2t के इक्वल हो गया, इसको आप ए कह दें। ठीक है, सेकंड को आप देखें, 2 से क्या आएगा, डी वाई डी टी, अब ये आपका 2 है ना, 2 की तरह ये 1 प्लस टी, 1 का डेरिवेटिव 0 और टी का 1, तो किसके बराबर आया, डी वाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई, ये आपका आ गया बी, 2 हो गया। अब आ गए अपने चेन रूल में, स्टैटिक क्या कहते हैं, स्टैटिक कहते हैं डी वाई डी एक्स किसके इक्वल, डी वाई डी टी इंटू डी टी डी एक्स। ठीक है, आप देखें जो अवेलेबल वैल्यू है, देखें डी वाई डी टी है, देखने ये है डी वाई डी टी किसके बराबर है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू डी टी डी एक्स है, चेक करें डी टी डी एक्स नहीं है, क्या चीज़ है, डी एक्स डी टी है, तो रिवर्स कर लें, तो 2t का रिवर्स क्या होगा 1/2t, तो बच्चों क्या इसका आपको डेरिवेटिव क्या मिल गया, देयरफॉर डी वाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, 1/2t के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से आपने चेन रूल को अप्लाई करना है। ठीक है, तो तीनों केसेस हो गए और रूल्स भी हो गए। पहला रूल हमने क्या पढ़ा, पहला रूल हमने पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया पहला रूल, इसमें ये पहला रूल हमने इसमें पढ़ा है, पावर रूल हो गया। ठीक है, कैसे एक्सपेंड होगा, ब्रिंग पावर टू द बेस, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर इनटू डेरिवेटिव ऑफ द बेस, इसको हम कहेंगे पावर रूल। सेकंड हमारा था प्रोडक्ट रूल, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो कैसे एक्सपेंड होगा, पहला फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट रूल। तीसरा क्या था, अगर दो फंक्शंस हैं और किसमें डिवीजन में हैं, यानी f/g फॉर्म में है, वो कैसे रूल एक्सपेंड होगा, लाइन लगाएं लंबी, नीचे जो भी है वो यहाँ पे इसका स्क्वायर लिखें, इसी वाले g को यहाँ पे लिखें, डेरिवेटिव ऑफ f करें, दोनों को इंटरचेंज करें ऐसे और दरमियान में साइन माइनस लगा दें, तो ये क्वोशिएंट रूल हो जाएगा। चौथा हमारे सामने आया था चेन रूल। अब चेन रूल हम कहाँ पे और कैसे अप्लाई करेंगे, तो चेन रूल के लिए कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस आपके सामने दी गई हैं या आपसे वो डिमांड कर रहा है तो वहाँ पे हम चेन रूल को अप्लाई करेंगे। वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं, नंबर 1, अगर वो आपसे ये कहे कि डिफरेंशिएट बाय सब्स्टिट्यूशन, तो बस एकदम आपके जहन में चेन रूल क्लिक होना चाहिए। अगर वो आपसे कहे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अदर देन एक्स, अदर देन वाई, अदर देन जी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू साइन स्क्वायर एक्स या विद रिस्पेक्ट टू ई पावर एक्स
या विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो वहाँ पे भी चेन रूल अप्लाई होगा, ठीक है। थर्ड में अगर 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं तो वहाँ भी आपको चेन रूल ही अप्लाई करना होगा। तो ये वो 3 केसेस हैं जहाँ पे हम चेन रूल को अप्लाई करते हैं। हर एक केस को मैंने डिस्कस किया, हर एक केस का एग्जांपल आपके सामने रखा और हमने कैसे अप्लाई किया चेन रूल को ये भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपने चेन रूल को अप्लाई करना है। अच्छा, अब आ जाए जो मैंने छोड़ा था जहाँ से क्वेश्चन को, अच्छा डेरिवेटिव मैंने निकाले थे आपके लिए, ये 1 हो गया और ये 2। अब देखें यहाँ पे मैं आके रुक गया था, यहाँ पे थर्ड मेरा क्या था, द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे देखें टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, तो चूंकि इसकी वैल्यू क्या है, टेंजेंट हाइपरबोलिक की वैल्यू क्या है, ई एक्स माइनस एक्स और डिवाइड बाई ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, ये है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या चलेगा, कोशेंट रूल। तो मैं सिर्फ वो कोशेंट रूल आपको यहाँ पे रिमाइंड करवा रहा था, ये वाला रूल, ठीक है, ये रिफ्रेश करवा रहा था कि आपके जहन में ये वाला रूल जो है आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है। तो इस रूल को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ अब। तो कंटिन्यूएशन लेके चलते हैं, कंटिन्यूएशन पेज। तो किसका था डेरिवेटिव ऑफ थर्ड में है डेरिवेटिव ऑफ किसका बच्चों, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का। उसको मैंने किसके बराबर लिखा था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स डिवाइड बाई ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, ये ऐसा लिखा है ना। तो ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, ये एफ ओवर जी फॉर्म है। मतलब ये कौन सा रूल हुआ, कोशेंट रूल चलेगा। तो पहले कोशेंट रूल इस पर अप्लाई करके इसको ओपन करें। डेरिवेटिव तो बाद की बातें हैं ना, वो तो बाद में हो जाएगा, वो आसान है। पहले इस रूल को अप्लाई करें। तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि नीचे जो कुछ भी है उसका स्क्वायर लिखें। देखें ये रूल है ना, ये क्या रूल कह रहे हैं, नीचे जो कुछ भी है उसका स्क्वायर लिखें। तो नीचे यहाँ पे क्या है, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, तो उसका स्क्वायर लिखें, ये इसका स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर ये। और फिर क्या कहता है, इस जी को, ये जो नीचे इसको यहाँ ऊपर लिखें। तो ये जो नीचे इसको ऊपर लिखें क्या है, ये ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, ब्रैकेट लगाएं। और फिर डेरिवेटिव ऊपर वाले का, ठीक है, इंटरचेंज करने, यानी इसको पहले लिखना है, अब इसको बाद में यहाँ पे लिखें, ऐसा हो जाएगा। और ये इसका डेरिवेटिव इस पर आ जाएगा, क्या, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, ये ऐसे, ठीक हो गया। अब दरमियान में क्या कहा था कि क्या साइन रखना है, माइनस। तो ये याद करने के तरीके हैं, इस तरीके से हम करेंगे। अब हम चलेंगे जहाँ जहाँ डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव उस पर ऑपरेट करेंगे। देखें इस पर तो कुछ भी नहीं है ना, ऐसे नहीं कि इस पर डेरिवेटिव आप लगाना शुरू कर दें। ये क्या है, ई एक्स प्लस लिख लें, इस पर कुछ भी नहीं है, ऐसे ब्रैकेट लगाओ। अब इसको अंदर लेकर आएँ, ऐसे डेरिवेटिव समझाऊंगा कि आप जो है ना याद रखेंगे कि किसी ने डेरिवेटिव आपको पढ़ाया था ये, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करें, फिर माइनस, इसको फिर वैसे, ये फिर ब्रैकेट, डेरिवेटिव किसका, ई एक्स का, फिर क्या है प्लस डेरिवेटिव किसका, ई की पावर माइनस एक्स का, ब्रैकेट क्लोज करें, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय होल, ये भूलना नहीं है, क्या है, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का स्क्वेयर, ठीक है जी। देखिए अब इसको तो लिख लें, ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं है। अब देखो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स और पावर एक्स का 1, बात समझ गए ना, इंटू 1 हो गया। फिर माइनस ई माइनस एक्स का ई माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का क्या, -1, तो वो माइनस, ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है जी, ये आ जाएगा। फिर माइनस ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स ब्रैकेट। अब देखें ई एक्स का ई एक्स और प्लस, यहाँ प्लस है ना, तो ये प्लस। अब ई माइनस एक्स का ई माइनस एक्स इनटू क्या,
माइनस एक्स का क्या होगा -1, तो इंटू -1 लिखेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें आप देखें ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स माइनस, यहाँ से क्या आ जाएगा ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, यहाँ से क्या आएगा ई एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस ई माइनस एक्स, और होल डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का स्क्वेयर। बात समझ रहे हैं। आप देखें ये क्या है, ये है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का स्क्वेयर, तो ले सकते हैं। माइनस ये क्या है ए माइनस बी और ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी का स्क्वेयर डिवाइड बाय ये होगा। अच्छा, ये स्क्वायर में अब आप चाहें तो उसको एक्सपेंड कर लें, चाहें तो आप इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लें, दोनों हो सकते हैं ना। या तो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं या इस पर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। चलिए एक्सपेंड करते हैं, तो ई एक्स का स्क्वायर क्या होगा, ई एक्स का स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर नहीं होगा, पावर पावर में मल्टीप्लाई होता है, तो ई की पावर 2x होगा। इन चीज़ों को आप देखा करें, प्लस इसका स्क्वायर ई की पावर -2x, फिर प्लस 2 टाइम्स ए क्या है बी क्या है ये। ठीक है, आगे चलें, माइनस बाय माइनस से तो ब्रैकेट लगा लें, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए स्क्वायर, ये क्या है ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर -2ab, तो -2a बच्चों ई एक्स और b -x, और डिवाइड बाई किसके इक्वल ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो एक स्टेप और देखें क्या आ जाएगा ई की पावर 2x, ये क्या है प्लस ई की पावर -2x, ये क्या होगा +2। अब देखें ई की पावर x इंटू ई की पावर x, बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी, तो ई की पावर x माइनस एक्स हो जाएगा 0, माइनस से मल्टीप्लाई करें e2x माइनस ई -2x माइनस इंटू माइनस प्लस 2, यहाँ भी ई की पावर 0 आ जाएगा, और डिवाइड बाई किसके इक्वल आया ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखें कुछ कैंसिलेशन, ये और ये कैंसिल हो गया। ई की पावर 0 का मतलब 1 होता है, यानी हर वो नंबर जिसकी पावर 0 तो 1 होता है, तो ई की पावर 0 क्या हो गया 1, यहाँ भी ई की पावर 0 क्या हो गया 1, तो यहाँ बचा 2 और +2 4 हो गया। नंबर तो देखें किसके बराबर आ रहा है, दैट इज़ इक्वल टू कितना रह गया मेरे पास 2 और +2 4, और डिवाइड बाय क्या चीज़ है बच्चे ई एक्स और प्लस ई माइनस एक्स का स्क्वायर। बस हम करीब हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 डिवाइड बाई ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स होल स्क्वायर। देख लेना 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, और नीचे इधर भी तो स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर ये बनेगा, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। अब आप बताएं 2 डिवाइड बाई ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, ये किसकी वैल्यू है, ये किसको उल्टा किया तो उसकी वैल्यू आई है, ये कास को उल्टा किया है ना, जब कास को उल्टा किया तो उसकी वैल्यू आई है, तो जब कास को आप उल्टा करते हैं तो वो क्या होता है सीकेंट होता है ना। देखो भाई ये कास की वैल्यू है ना, कास की वैल्यू ये नहीं है, ये देखें ये कास हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर है ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 इसके बराबर नहीं है। तो अगर मैं इसको पलटा दूँ तो क्या हो जाएगा, यानी 1 बाय कर लूँ तो ये 2 ऊपर आ गया, ये नीचे क्या आया ऐसा हो गया, तो 1 बाय कास क्या होता है सीकेंट होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा सीकेंट
हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर, 2 डिवाइड बाई ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। तो देख लेना ये सीकेंड नहीं है तो सीकेंड स्क्वायर हो गया। तो मैं कह सकता हूँ द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो ये इस तरीके से डेरिवेटिव इसका आता है। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं। आपने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल में लिखना है। अगर तो वो क्वोशंट में तो क्वोशंट रूल के थ्रू उसको डिफरेंशिएट कर लें, प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट रूल के थ्रू कर लें, तो आप उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इसमें एक और देखें और फिर बाकी मेरा ख्याल है कि आप खुद ट्राई करें, इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। तो मैंने आपको देखो साइन का करवा दिया, कॉस का करवा दिया, टेंजेंट का करवा दिया। अब एक मैं आपको करवा देता हूँ जनाब इसका कोसेक का देखने। 4 फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ किसका, कोसेक का, कोसेक हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो कोसेक को पहले बच्चे किस में लिखेंगे, पहले इसको कोसेक को हम किस में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सोल्यूशन में, डी डी एक्स कोसेक हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू डी डी एक्स। लिखें जिसकी वैल्यू क्या होती है, कोसेक। कोसेक किसका रिवर्स है, साइन का है ना, साइन को पलटा दिया तो कोसेक आया, तो साइन को पलटा देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन को पलटा देना, पलटे मतलब 2 डिवाइड बाई ई एक्स और माइनस ई माइनस एक्स होगा ना। साइन हाइपरबोलिक क्या है, ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा, कोसिकेंट क्या होता है 1 बाई साइन, तो 2 बाई ये हो गया। ठीक है जी, अब मैं इसको कोशेंट रूल से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, या कोशेंट की ज़रूरत नहीं है बिकॉज के ऊपर एक कांस्टेंट है, सिर्फ नीचे वेरिएबल है, तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, अपने लिए मैं काम आसान करूँगा ना। देखो यह आ जाएगा 2, इससे ऊपर लेकर आएँ तो क्या हो जाता है ई माइनस एक्स। ठीक है, कि पावर क्या हुआ -1 आ गई, ऐसा हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है बाहर कर लें, और डी एक्स किसका, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स -1 का, इसका डेरिवेटिव। तो पावर रूल चलेगा ना, क्यों, सबकी पावर -1 आ गई तो पावर रूल चलेगा। तो बाई पावर रूल, बाई पावर रूल, पावर रूल क्या कहते हैं आपको, ये रूल लगाएं, एन एक्स n-1 डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, यही पावर रूल है। तो चलिए इस पर पावर रूल लगाते हैं, क्या आ जाएगा 2, पावर क्या है -1 नीचे आ गया, एक सबट्रैक्ट हो गया, ये आ गया सबट्रैक्ट हो गया, -2 हो गया। डेरिवेटिव ऑफ द बेस, बेस क्या है बच्चे, बेस है ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, दैट इज़ बेस। ठीक है, तो देखिए अच्छा, अब इसको सर देखें, ये क्या होगा -2, इसको नीचे ले आते हैं, पावर क्या हो जाएगी बच्चे प्लस, स्क्वायर हो गया, इसका डेरिवेटिव बताएंगे, एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, ई माइनस एक्स का ई माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का -1, तो वो माइनस ये माइनस है प्लस। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये ऐसा आ जाएगा। अब इसमें देखें किसके इक्वल आया, -2 इंटू ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स एंड डिवाइड बाई ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, क्या स्क्वायर। ठीक है, अब ये ऊपर आप कुछ देख रहे हैं, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, ये क्या है, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स है ना, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। तो अगर इसके नीचे 2 आ जाए, अगर इसके नीचे 2 आ जाए तो ये किसका फंक्शन बन जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक का बन जाएगा। तो मेरे पास यहाँ तो 2 नहीं है ना, अगर 2 आ जाए यहाँ पर तो ये किसका बनेगा फंक्शन, कॉस का बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और 2 से डिवाइड भी करता हूँ। ठीक है, देखिए जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -4, और जब डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, ये बनेगा, ये ऐसा। ठीक है, और होल डिवाइड बाय क्या आ गया, इसको मैं 2 हिस्सों में कर लेता हूँ, एक में कर लेता हूँ ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, और दूसरे में कर लेता हूँ ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स। ठीक है, ऐसा, ये देखिए
आपने क्या किया, देखें ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स के नीचे अगर 2 आ जाए तो ये क्या कास हाइपरबोलिक बनेगा ना। ठीक है, तो कास हाइपरबोलिक बनाने के लिए मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया इसके साथ, और 2 यहाँ पे नीचे आ गया, डिवाइड हो गया। ये जो स्क्वायर इसको मैंने 2 हिस्सों में कर दिया, एक ये हिस्सा कर दिया, एक ये कर दिया। ठीक है, अब देखें ये आप जो 4 देख रहे हैं, इस 4 को भी मैं यूज़ करूँगा। देखो इसको तो मैं लिखूँ ना क्या, कास हाइपरबोलिक, ये नहीं, ऊपर वाली तो मैं लिख लिया ना। ये जो 4 इसको मैं अगर ऐसे लिख लूँ, ये तो टेक्स्ट तो आप लड़ाओगे ना। देखो एक 2 यहाँ पे कर लूँ और एक 2 मैं इसके साथ कर लूँ, ले सकता हूँ, ले सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें ये वाला पोर्शन क्या है, ये है साइन हाइपरबोलिक। देख लेना साइन हाइपरबोलिक है तो मैं क्या लिखूँगा, माइनस कास हाइपरबोलिक एक्स डिवाइड बाई, ये क्या है साइन हाइपरबोलिक है। ठीक हो गया, इन टू ये क्या है, ये भी साइन हाइपरबोलिक है, साइन हाइपरबोलिक एक्स है। ठीक है, अब देखो ये बच्चा क्या है, कोटेंजेंट हाइपरबोलिक, और ये क्या है 1 डिवाइड बाय कोसिकेंट हाइपरबोलिक, ऐसे ही है ना। तो हम इसकी वैल्यू बस यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे वाइंड अप करें, यहाँ पे वाइंड अप करें। सो द डेरिवेटिव ऑफ किसका, कोसेक हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू माइनस, ये देखें ये क्या बनेगा, कोटेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, कोटेंजेंट इनटू, फिर देखें क्या रह गया, 1 डिवाइड बाय साइन हाइपरबोलिक, वो क्या है कोसिकेंट, तो ये कोसिकेंट कोसेक एक्स। तो पहले कोसिकेंट को करनी, कॉट को बाद में करनी, ताकि आपको ये याद रहे कोसिकेंट हाइपरबोलिक है। तो यहाँ पे देखें पहले कोसिक को लिखने माइनस, यानी कोसिक के साथ पहले कोसिक रखेंगे तो आपको आसानी होगी याद करने में। माइनस कोसिक हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक। ले बच्चे ये किसका डेरिवेटिव है, कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स का। तो बाय द सेम वे यू कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉट, कॉट का आप निकाल सकते हैं और आप सीकेंट हाइपरबोलिक का निकाल सकते हैं। तो 4 मैंने कर लिए, 2 अब आप एज ए असाइनमेंट करें ताकि आपको भी कुछ काम मिले ना करने के लिए। ठीक है बच्चे, तो ये 2 जो है वो आप खुद करेंगे। ठीक हो गया, ये तो हो गया साइन हाइपरबोलिक यानी हाइपरबोलिक। अब हाइपरबोलिक में इन्वर्स है, बस ये आखिरी हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव का, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तमाम डेरिवेटिव्स हो गए, ठीक है। अब इनके डेरिवेटिव के क्वेश्चंस होंगे, वो उसमें हम इसको यूज़ करेंगे। अब एक आखिरी रह गया कौन सा, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। ये तो था हाइपरबोलिक, अब इन्वर्स हाइपरबोलिक, बस वो हम करते हैं और अपने लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जनाब डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। जैसे आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, इसी तरीके से इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस भी होते हैं। वो कौन से हैं, वो है साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, कास हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, सो एंड सो। ठीक है, ये हमारे क्या है बेसिक 6 इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन होगा। अब इनके डेरिवेटिव्स, तो जैसे हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स मालूम किए थे, बिल्कुल उसी तरीके से बच्चों हम इसके डेरिवेटिव्स मालूम करेंगे। ठीक है जी, तो आप देखें से कि मैं इसका निकालता हूँ, तो यहाँ पे लेंगे कैसे, लेट y इक्वल साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, ये हो गया। अब क्या करना है, इस इन्वर्स को यहाँ पे शिफ्ट करना है, या आप ये कह लें कि दोनों साइड पे साइन हाइपरबोलिक आप लें, दोनों साइड पे साइन हाइपरबोलिक, या इस साइन को यहाँ पे रिवर्स करें तो क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक y आ जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा x। ठीक है, इसको कह दें 1,
वही प्रोसीजर है जो हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए किया था। उस टॉपिक को आप निकालें और देखें, ठीक है। तो इन्वर्स वाले को हम ऐसे प्रूव करते हैं, उनके डेरिवेटिव्स को हम ऐसे निकालते हैं। इनके डेरिवेटिव्स बाय डेफिनेशन आप जो डेरिवेटिव उसके थ्रू हम नहीं ले सकते हैं, इसके डेरिवेटिव्स हम इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है जी। आप डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू किसका फंक्शन है, एक्स का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या लिखेंगे, डी डी एक्स किसका, साइन हाइपरबोलिक वाई, डी डी एक्स किसका डेरिवेटिव, एक्स का। अब साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, ठीक है। किसके बराबर है, अब आपको याद होगा ना, साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव कास हाइपरबोलिक ये, और आगे चल के उसके एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या बचे, वाई, तो वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1 नहीं होगा, डी वाई डी एक्स होगा, ठीक हो गया। आगे चलें, डी एक्स का 1 होगा। अब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ ना, डी वाई डी एक्स किसके बराबर होगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने क्या करना है, वो कहते हैं ना जुगाड़ लगाना, यहाँ मैं एक जुगाड़ लगाऊंगा। जुगाड़ क्या लगाते हैं, डी वाई डी एक्स इक्वल 1 डिवाइड, इसको मैं लिखूँगा काज हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई और साथ में अंडर रूट भी लूँगा, ये ठीक है। अब ये जो चीज़ मैंने लिखी, क्यों लिखी है, इसलिए कि मेरे पास साइन हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू है, जबकि ये किस में आ गया, कास हाइपरबोलिक वाई में। तो कास हाइपरबोलिक वाई की डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं मैं लगा सकता हूँ साइन में, इसको मैं स्क्वायर करूँगा, ऐसे करके अंडर रूट भी ले लूँगा ये। तो अब यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा, देखो अब इधर से देखें, कास हाइपरबोलिक थीटा प्लस माइनस था ना, माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा किसके बराबर था, 1 के बराबर था ना। तो यहाँ से मैं वैल्यू जब निकालता हूँ किसकी, कास हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, ये वहाँ पे आके प्लस में आ जाएगा, ये ऐसा होगा ना। तो अब मैं इसकी वैल्यू लगाता हूँ, तो क्योंकि ये वाई का फंक्शन है तो वाई में आएगी वैल्यू, क्या आएगी, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस 1 आ जाएगा, इसके थ्रू ये चीज़ आएगी, ठीक है, अंडर रूट में आएगी। अब आप देख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू ये पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ देखें, ये इस वैल्यू को यहाँ पुट करें तो किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अंडर रूट, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ द डेरिवेटिव ऑफ किसका, वाई क्या था, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स किसके इक्वल 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अंडर रूट इंटू आगे चल के द डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स, ये नहीं भूल रहे हैं, ये आप लिखा करें, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। एक और देखें, डेरिवेटिव ऑफ 10 का देख लें, इसका डेरिवेटिव क्या, तो सपोज करते हैं लेट वाई इक्वल टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, शिफ्टिंग करें बच्चे, तो टेंजेंट हाइपरबोलिक वाई इक्वल क्या आ जाएगा, एक्स, इसको 1 कह दें, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लें इस वाले में भी, ये जो मैंने लगाया है ना, यहाँ पे आप लिख लें फ्रॉम 1, ताकि आपको जब आप देखें तो आपको पता हो कि ये 1 से लगाइए वैल्यू, ये कहाँ लगाइए, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू 1 से लगाइए, ठीक है। अच्छा आप देखें इसमें ये आ गया, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स का फंक्शन है एक्स, तो ये क्या होगा बच्चे, डी डी एक्स टेंजेंट हाइपरबोलिक वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स किसके बराबर, 10 का भी निकाला है, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई और फिर वाई का डी वाई डी एक्स, यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 6 तो ये क्या आ गया मेरे पास, यहाँ से ये मिल गया सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालें, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा अब मेरे पास देखें वैल्यू किसकी है, ये तमाम अपने जहन में रखोगे ना, देखो वैल्यू किसकी है,
वैल्यू मेरे पास है टेंजेंट हाइपरबोलिक की, टेंजेंट हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू है जो कि एक्स के बराबर है। मेरे पास किस में आ गया, सीकेंड में आया हुआ है, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर में। तो इसको मैं टेन हाइपरबोलिक में क्या करूँगा, कन्वर्ट करूँगा। देखिए अभी मैंने आपको रूल लिखवाया था, यहाँ पे देखें रूल में कुछ शुरू में था, यहाँ देखें, ये देखें सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, इसी रूल से निकाला था ना मैंने, किसके बराबर है, 1 - 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू आप लगाएंगे, यानी कि ये सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इक्वल 1 - टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, इसके बराबर है। ठीक है, तो इस वैल्यू को बच्चे यहाँ पुट करें। सो डी वाई डी एक्स इक्वल 1/, इसमें रूट वूट की जरूरत नहीं है बिकॉज ये इटसेल्फ स्क्वायर में है। ठीक है, ये ना कि यहाँ पे आप रूट लेना शुरू कर दें, वहाँ तो मैंने रूट इसलिए लिया था कि वो स्क्वायर में नहीं था, इसलिए रूट लिया था। वो कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला जैसे देखें, ये देखें काश हाइपरबोलिक वाई में है ना, इसकी स्क्वायर में तो नहीं था, तो मैंने स्क्वायर करके अंडर रूट लिया था। ठीक है, अब इसमें तो ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो यहाँ पे रूट वूट नहीं लेना है, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से आप लगा देंगे, ये वाली वैल्यू। तो क्या हो जाएगी, ये 1 - टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई आए। तो वैल्यूज बच्चे पुट करेंगे, तो डी वाई डी एक्स इक्वल 1/1 किसकी वैल्यू है, 10 हाइपरबोलिक की। कहाँ लगाइए, कौन सा पेज है यार, 65, ये देखें 10 हाइपरबोलिक किसके बराबर है, एक्स, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि द डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव, किसका निकालें, द डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ 10 हाइपरबोलिक, 10 हाइपरबोलिक का निकालें। थर्ड नंबर कौन सा मैंने निकाल कर दिया आपको यार, ये हो गया 2 cos y और 2, हाँ 10 हाइपरबोलिक का। द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स किसके बराबर है, 1/1 - एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो बच्चों ये अब आपको याद करेंगे। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आएगी। ठीक है जी। अच्छा एक और देख लें, फिर आपको वो कि यार सर तो सब जो है सब हम पे छोड़ रहा है। ठीक है, अब एक और देख लें, कौन सा करवा दूँ, कोसेक वाला करवा दूँ, चलिए कोसेक वाला देख लें। द डेरिवेटिव ऑफ नंबर थर्ड नंबर 4, 1 2 3, एक हो गया, ये 2, तीसरा देख लें, कोसेक का देख लें। द डेरिवेटिव ऑफ कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो कैसे होगा, लेट करेंगे, लेट वाई इक्वल कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। ठीक है जी, रिवर्स कर लें तो क्या हो जाएगा, कोसेक हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू एक्स। बच्चे 1 का नाम दे दें। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करें बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, ये डी एक्स कोसेक और डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब कोसेक का डेरिवेटिव हमने निकाला था, किसके बराबर था, वो था माइनस कोसेकेंड हाइपरबोलिक वाई कोटेंजेंट हाइपरबोलिक वाई, फिर वाई का डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या, एक्स का 1, ऐसे लिखेंगे ना। अच्छा डी वाई डी एक्स की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, -1/, कोसेक हाइपरबोलिक वाई एंड कॉट हाइपरबोलिक, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जुगाड़ लगानी है। देखो मेरे पास कोसेक हाइपरबोलिक की वैल्यू एक्स है, वो तो मैं यहाँ लगाऊंगा, लेकिन कॉट की तो वैल्यू नहीं है। तो कॉट को यहाँ पे कॉट स्क्वायर जब होगा तो फिर मैं कोसेक में उसको कन्वर्ट करूँगा ना, ऐसे तो नहीं कन्वर्ट हो सकता है। देखें ये देखो, ये देखो कॉट वाला किधर है, ये कॉट हाइपरबोलिक थीटा किसके बराबर आता है, 1 प्लस कोसिकेंड हाइपरबोलिक थीटा के बराबर आता है। तो मैं पहले कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर होगा तो मैं ये वैल्यू लगाऊंगा ना, तो वो मेरे पास तो स्क्वायर में नहीं है, तो सिंपल कॉट में है। ये देखो
तो पहले मैं स्क्वायर करके अंडर रूट लूँगा, वो चीज़ बनाएंगे इससे, ठीक है। उसके बाद फिर इस वैल्यू को वहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो कोसेक में आ जाएगा। तो कोसेक की वैल्यू है ना ये, वो यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल किसके इक्वल था, ये है 1 प्लस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, इसके बराबर था। तो इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ये वाई में, तो वाई में करेंगे माइनस कोसेक हाइपरबोलिक वाई, इसको मैं लिखूँगा कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, अंडर रूट भी कर लेंगे, ये कर लेंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू लगाएंगे तो -1 बाई क्या आ जाएगा, कोसेक हाइपरबोलिक वाई इनटू इसकी वैल्यू पुट करें, अंडर रूट में क्या लगेगी 1 प्लस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, ये लगेगी। अब कोसेक की वाई है मेरे पास, फ्राम 1 में देखने एक्स के बराबर है, तो बच्चे यहाँ वैल्यू लगाएं, तो किसके बराबर, यहाँ पे लिखने -1 ओवर ये एक्स, और इसको पहले लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 1, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि कोसेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स तो एकदम यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये याद रखिए, +1 और इंटू आगे चल के द डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये किसका डेरिवेटिव है, डी एक्स कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में आप ये शेयर करें, ठीक है। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ मैं अनकरीब हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, शब बख़ैर, टेक केयर।